जय श्री श्याम जी सभी को। आज हम कटिंग करेंगे बैन वाले गले और कफ वाली बाजू के सिंपल सूट के साइड में पट्टी आई हुई है अलग से डिज़ाइन की। हम इसको अलग कर लेंगे सबसे पहले। अब हम इसको जितनी कुर्ते की लंबाई है उसमें 3 इंच बढ़ाकर, यदि पट्टी नहीं लगानी है तो 3 इंच बढ़ाना है, यदि पट्टी लगानी है 1 इंच बढ़ाना है। उसका साइज नाप के, जैसे इस कुर्ते की लंबाई है 38 इंच, तो हमें इसके नीचे पट्टी नहीं लगानी, तो इसकी लंबाई लेनी है 38 + 3 41 इंच। 41 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसे अच्छे से डबल फोल्ड करके और इसको काट लेते हैं। बिल्कुल अलग कर लेंगे कटिंग करके। स्केल की सहायता से दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। छब्बीस इंच की चौड़ाई वाला जो कपड़ा है, जो हमने 4 फोल्ड कर रखा है, उसको वापस खोल लेंगे, डबल फोल्ड बच जाएगा वो। उसको हम कुर्ते की लंबाई की साइड में फोल्ड करते हैं। ओपन पार्ट को ऊपर की तरफ ले लेंगे कंधे की साइड में, दूसरी साइड के पार्ट को नीचे की तरफ ले लेंगे। अब हम इसके ऊपर निशान लगाते हैं कुर्ते की कटिंग के। सबसे पहले हम जोड़ी का निशान लगाते हैं। 23 इंच की हमारी जोड़ी है, तो 11.5 पे हम निशान लगा देते हैं। उसके बाद हम कंधे का निशान लगाते हैं, जिसे हम तीरा बोलते हैं, 7.5 इंच पर। गले का निशान बैन वाला गला बनाना है तो हम 2.5 इंच पे लगाएंगे। नीचे की तरफ मुड्ढे का निशान लगाते हैं 7 इंच पे। छाती का निशान लगाते हैं 13.5 इंच पे और हिप का निशान लगाते हैं हम 23 इंच पे। ये हिप का निशान हम 21 इंच से लेकर 23.5 इंच तक लगा सकते हैं लंबाई के हिसाब से, और आपको जितने चौक ओपन रखने हैं उस हिसाब से। अब हम छाती का निशान लगाएंगे, जो हमने 7 इंच पे लगाया था उस जगह पे 42 इंच के लिए 10.5 इंच। कमर का निशान लगाएंगे हम 9 इंच, 36 इंच की कमर है। हिप का निशान भी हम 10.5 इंच पे लगाएंगे, 42 इंच की हमें हिप करनी है। 10.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम कंधे और छाती वाले निशान को आपस में मिला देंगे। अब हम छाती से कमर वाले निशान को मिलाएंगे। उसके बाद कमर से हिप वाले निशान को मिलाएंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। गोलाई करने के बाद स्केल की सहायता से हम कंधे को 1/2 इंच डाउन करेंगे। इसके बाद हिप से 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे और जोड़ी से 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा के दोनों को आपस में स्केल की सहायता से मिला लेंगे। मिलाने के बाद कैंची से ऊपर से कटिंग शुरू करते हुए आर्म होल तक निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। छाती के निशान से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके वहां से नीचे तक सिलाई वाले निशान के साथ साथ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करेंगे। नीचे से बारीक सी कटिंग कर देंगे
ताकि दोनों पल्ले नीचे से बराबर हो जाएं। अब हम दोनों पार्टों को अलग अलग कर लेंगे। पीछे वाले गले की कटिंग नहीं करनी क्योंकि हमें बैन वाला गला बनाना है। आगे वाला जो पल्ला है उसमें हम कैंची से हल्का सा निशान लगा लेंगे कट करके गले का। उसके बाद आर्म होल की 1 इंच अंदर की तरफ छटाई करेंगे। अब हमारे कुर्ते के दोनों पल्ले कट के तैयार हो चुके हैं। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। उसके लिए कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हमें 21.5 इंच की बाजू तैयार करनी है, जिसमें से 2 इंच कफ की माइनस कर देंगे तो 19.5 इंच रह जाएगी। 19.5 इंच ऊपर का हिस्सा तैयार करने के लिए ऊपर और नीचे के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो हम 20.5 इंच पर निशान लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद हम बाजू के कंधे की छटाई करेंगे। इसमें 2.5 इंच नीचे की तरफ लेके और गोलाई में निशान लगाएंगे। और बाजू के कपड़े को अलग करके गोलाई में बाजू की छटाई कर देंगे। छटाई करने के बाद नीचे से हमारी कफ की चौड़ाई 4.5 इंच तैयार है। उसके लिए हमें 7 इंच की चौड़ाई लेनी है, क्योंकि 2 इसके अंदर डाट भी डलेंगी। 7 इंच नीचे निशान लगा के कर्व पट्टी की सहायता से ऊपर कंधे से निशान लगा देंगे। गोलाई करते हुए इसे मिला देंगे और बाजू की कटिंग कर लेंगे। अब हम सेफ पट्टी की मदद से बाजू के आगे के हिस्से की छटाई करेंगे। कैंची से इसकी छटाई करने के बाद बाजू का ऊपर का हिस्सा कट के तैयार है। अब हम सलवार की कटिंग करेंगे। ये सलवार हमें बेल्ट वाली नहीं बनानी है। पहले जो बगैर बेल्ट की सलवार सिलते थे सिंपल वाली, वो सलवार बनानी है, उसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें बचे हुए कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है और जो कपड़ा कुर्ते के लिए जो कपड़ा निकाला था उसके बराबर से निकला था, उस कपड़े को 4 फोल्ड करके पल्ले की जगह पे इसके साथ में बिछा लेना है। एक साइड से दोनों को बराबर करके इसके साइड में कपड़े को रखते हुए हमें सलवार की लंबाई लेनी है। हमें सलवार की लंबाई 36 इंच तैयार करनी है। हम इसका ढाई इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं। 36 इंच की सलवार तैयार करनी है, उसके लिए 38.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और 38.5 इंच पे निशान लगा के मोचे की तरफ इसकी सीधी लाइन लगा लेंगे। अब हम आसन की लंबाई लेंगे 13.5 इंच और निशान लगा लेंगे। साढ़े 13 इंच पर निशान लगाने के बाद 2 इंच अंदर की साइड लेके निशान लगा लेंगे। अब हम पोंचे की चौड़ाई 6 इंच रखनी है, तो उसके लिए 7 इंच पर निशान लगाएंगे और आसन और पोंचे की
जो निशान लगाया है उनको दोनों को आपस में मिला लेंगे। दोनों को मिलाने के बाद कैंची से हम पोंचे की तरफ से निशान पर कटिंग करते हुए आसन की तरफ आएंगे और आसन में गोलाई देते हुए कलियों की कटिंग करेंगे। हमारी 2 कलियां कट के तैयार हो चुकी हैं। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसके ऊपर जो कली काटी है उनको अच्छी तरह से रख के सेट कर लेंगे बराबर बराबर। अब ऊपर वाली कली की बजाय नीचे वाली कली में जितना भी हिस्सा कपड़े का एक्स्ट्रा है ऊपर और नीचे उसकी कटिंग कर देंगे। अब हमारी सलवार कट के तैयार हो चुकी है। अब हम बाजू के लिए कफ की कटिंग करेंगे। हमारी कफ लंबाई की तरफ 9 इंच तैयार होनी चाहिए, जिसका डबल करके 4.5 इंच होता है। उसके लिए हमें 10 इंच कपड़ा लंबाई में और 5 इंच कपड़ा चौड़ाई में लेना है। दोनों कफ का कपड़ा काट के रेडी कर लेना है। अब हमारी बाजू पूरी तरह से कट के तैयार हो चुके हैं। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और सिलाई करने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।